Hello students, we are seeing class 7 chapter number 13, that is motion. We are seeing this through our lead textbook. Okay, this is our second part of this chapter. It is concept time 1. Okay, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम. कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम मतलब टाइम जो है, कोई भी ड्यूरेशन अगर हम करते हैं या कोई भी काम हम करते हैं तो उसको करते समय हाउ डू वी कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस कंसेप्ट. ओके, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम. एवरी टाइम वी स्पेंड टाइम on different activities such as listening to music, attending school, reading books. But how do we keep the track of time that we spend on each of these activities? To understand this, we will need to start with the basic time interval. मतलब टाइम का ट्रैक हम कैसे रखते हैं कि कोई भी काम अगर हमने किया है तो वो काम करने के लिए अपने को कितना समय लगता है या समय हम मेजर काय में करते हैं. सिंपली दैट कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, हाउ मच, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, कितने समय तक चलेगा ये, है ना, या मैं जो बोल रही हूँ मुझे एक वर्ड बोलने के लिए कितना समय लगता है. ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ टू नो अबाउट द टाइम इंटरवल. ओके, अगर टाइम इंटरवल के बारे में हमें पता है तो वी कैन मेजर टाइम and keep the track of time. Okay, so first of all let us understand what is the meaning of time interval. Okay, a time interval refer to amount of time between two events. दो events अगर हमने consider किए, for example here see एक रेस है ना, फिगर 1 में चार बॉयज़ के बीच में, चार है कि तीन है, तीन बॉयज़ के बीच में रेस लगी हुई है. और रेस जब लगती है कोई तो देखो वहाँ पे 2 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकेंड इज फिनिश पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट, है ना. स्टार्टिंग पॉइंट से अगर रेस स्टार्ट होती है किसी भी प्लेस पे तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने के लिए अभी यहाँ पे 2 इवेंट्स है. पहला इवेंट है स्टार्टिंग, दूसरा इवेंट है एंड, है ना. स्टार्टिंग से एंड से तक जाने के लिए कितना समय किसी पर्सन को लगता है, दैट वी कैन कंसिडर एज ए टाइम इंटरवल. ओके, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए टाइम इंटरवल. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखाया है ए बॉय जो ब्लू कलर की शर्ट पहना है लड़का, उसके लिए ए बॉय टेक्स 10 मिनट टू फिनिश दिस रेस. मतलब उसको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जाने के लिए कितना समय लगा, 10 मिनट्स का समय लगा. तो 10 मिनट वी कैन कंसिडर एज ए टाइम इंटरवल. ओके, 10 मिनट्स इज ए टाइम इंटरवल. चलो देखते हैं टाइम इंटरवल. ए टाइम इंटरवल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन 2 इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल फिगर 1 shows the time elapsed between start to the end of the race. Shorter time interval are generally measured with the help of stopwatch. जनरली जब रेसेस वगैरह हम लगाते हैं तो उसके लिए मतलब कैसे ना, रेसेस में 1-2 सेकेंड से, मिली सेकेंड से भी बच्चे क्या हो सकते हैं, रेस जीत या हार सकते हैं. तो फॉर दैट पीरियड फॉर मेजरिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल. अभी जो स्टॉप वॉचेस आती है वो डिजिटल भी होती है. डिजिटल स्टॉप वॉचेस मतलब कितने सेकेंड, 6.25 सेकेंड्स, इतना एक्यूरेट मिली सेकेंड्स में आंसर आपको ये स्टॉप वॉचेस से मिल सकता है. तो एक्यूरेट रिजल्ट आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेजर द टाइम इंटरवल प्रॉपरली, एक्यूरेटली. ओके, शॉर्टर टाइम इंटरवल्स आर जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके टाइम का ट्रैक रखते हैं, फॉर दैट पर्पज वी यूज़ वॉच और क्लॉक्स, है ना. ये 2 चीज़ें यूज़ करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके. और अगर बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन का डिफरेंस भी हमें नोट करना है तो फॉर दैट पर्पज वी यूज़ डिजिटल वॉचेस, स्टॉप वॉच. वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ टाइम टू कीप हिस्ट्री. वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम. जिसका एग्जाम्पल देखो जी, ये जो दिख रहा है आपको
इट इज़ कॉल्ड एज सन डायल। सन डायल शेप देखो ऐसे मतलब इसका कैसे है। जनरली सन डायल्स जो है वो सनलाइट और सन से जो लाइट निकलती है उसकी शैडो कहाँ पे गिरती है उसके हिसाब से टाइम मेजरमेंट टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ एंशंट टाइम मेजरिंग डिवाइस जो ज़मीन के ऊपर बनाते थे। ठीक है, सन डायल। एंशंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस that show the time based on the shadow of a triangular blade cast by the sun on a calibrated scale। मतलब अभी सन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्काई में सन सपोज यहाँ पे है तो उसकी ये ट्रायंगुलर ब्लेड रखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्रायंगुलर ब्लेड जो है उसका सनलाइट यहाँ पे गिरेगी इसके ऊपर और उसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में उसकी क्या गिरेगी, शैडो गिरेगी। तो ऐसे सुबह मतलब पहले उसको कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन करना मतलब पहले सन की पोजीशन के हिसाब से मतलब सुबह 7 अगर बजे है, सुबह 7 बजे है तो शैडो कहाँ पे गिरती है, 7:15 हुए शैडो कहाँ पे गिरती है, 8 बज गए शैडो कहाँ पे गिरती है, ऐसा पूरा कैलिब्रेशन करके उसको पहले सेट किया जाता है सन डायल को। आफ्टर दैट डेली आप हाँ शैडो यहाँ पे गिरी है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे शैडो है, इसका मतलब इतना इतना टाइम हुआ होगा। तो ऐसे सन डायल्स यूज़ किए जाते थे एंशंट टाइम्स में। ठीक है, इन एंशंट टाइम the ancient time measuring devices that show the time based on shadow of triangular blade cast by the sun on the calibrated scale, that is sundial। हमारे इंडिया में कहाँ पे कोणार्क एक टेम्पल है, वहाँ पे सन लॉर्ड सन का टेम्पल है ना, और वहाँ पे उसके जो रथ है ना, अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है फ़िलहाल, वो रथ के ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पे ये सनडायल जैसे एक रथ है, उसको 24 व्हील्स हैं और उसका हर एक व्हील सनडायल जैसे वर्क करता है। आप उसमें समय आवर में, उसके बाद में मिनट्स में और सेकंड्स में एक्यूरेटली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, सर्च करो कोणार्क टेम्पल, आपको ये सनडायल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ओके, नाउ second type of watch is sand watch, sand clock and water clock। अब ये सैंड क्लॉक जैसे देखो, ये जनरली जो डेजर्ट रिलेटेड एरिया है वहाँ पे यूज़ की जाती थी, प्रीफर की जाती थी। यहाँ पे 2 कंटेनर्स देखो यहाँ पे रखे हुए हैं स्पिंडल शेप के, और इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा क्या है, होल है, बहुत छोटा सा, उसके अंदर फाइन सैंड भरी हुई है। फाइन सैंड अपनी रंगोली जैसी फाइन, मतलब बिल्कुल बारीक ऐसी सैंड ऊपर के कंटेनर में भरी जाती है। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ सैंड क्या होती जाती है, नीचे 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 गिरती जाती है। और जैसे इसको कुछ तो भी एक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ तो भी 1 घंटा का पीरियड अगर हमने लिया तो वो ड्यूरेशन में जब ये ऊपर की पूरी सैंड नीचे गिर जाएंगी तो उसको आप 1 घंटा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वो होने के बाद में फिर से इसको क्या कर दो, उल्टा रख दो। ठीक है, 2 वे ये काम करती है। इट इज़ कॉल्ड एज सैंड क्लॉक। ओके, उसके बाजू में जो दिख रही है दैट इज़ वाटर क्लॉक। देखो यहाँ पे कंटेनर में वाटर रखो, जब ये नीचे का पूरा कंटेनर भर जाएगा इसका मतलब 1 घंटा हो गया है ना। तो ऐसे काउंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक यूज़ करते हो। हमारे मतलब महाराष्ट्र में पुराने ज़माने में घंगाड़ बोलते थे, तांबे का एक बड़ा सा कंटेनर होता था, याद मतलब देखा होगा आप में से कई लोगों के घर में बात करने के लिए होगा, ये ऐसा तांबे का होता था। ओके, और इसको वाटर से पूरा भर देते थे और उसके अंदर एक स्टील का या किसी मेटल का एक छोटा सा जिसमें हम क्या बोलते हैं उसको, हमारे घर में होते हैं ना स्टील के, जिसमें हम खीर वगैरह खाते हैं, या वाटी को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, एक कंटेनर, इसमें बहुत छोटा सा होल होता था और इसको रखते थे इसके ऊपर, वाटर के ऊपर। क्या होगा, ये होल में से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी क्या होगा, इसके कंटेनर के अंदर आएगा। जब ये पूरा भर जाएगा ना पानी से तो फिर ये नीचे डूब जाता था। वो उसका ड्यूरेशन होता है 1 प्रहर का, 1 प्रहर
मतलब हमारे इसमें 3-4 घंटे का, आई एम नॉट नोइंग दैट टाइम स्पेसिफिकेशंस, बट कुछ तो भी घंटे का एक प्रहर होता था। हाँ, ऐसे दिन के 8 प्रहर होते थे, शायद 3 घंटे का होगा फिर एक प्रहर, है ना। दिन में 8 प्रहर होते थे, 4 दिन के समय में, 4 रात के समय में। तो ये जो है इसके ऊपर से टाइम मेजर किया जाता था। राजा रजवाड़ों का जब पीरियड था हमारी कंट्री में, तब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था टाइम मेजर करने के लिए। दिस इज सिमिलर टू वाटर क्लॉक, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है ये जो अभी हम यूज़ करते हैं, दीज आर पेंडुलम क्लॉक्स, एनालॉग एंड डिजिटल वॉचेस। ये पेंडुलम है, इसके अंदर पेंडुलम क्लॉक है। ये एनालॉग क्लॉक है जिसमें कांटे हैं, और ये जिसमें नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं, दैट इज डिजिटल वॉच। ओके, सो दीज आर दिस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक के नीचे का पैराग्राफ देखो। इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर टाइम यूजिंग the gradual flow of sand or water from one end of the clock to the other. Okay, and mechanical or electronic devices that are now commonly used to measure time. They indicate the time in hours, minutes as well as in second. ओके, इतने नॉलेज के ऊपर बेस्ड। इसके बाद में यूनिट क्या है, आप टाइम जो है वो मेजर करते हो काय में, यू मेजर टाइम इन, इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का वो है सेकेंड। लेकिन अभी अगर सेकेंड में मेजर करते बैठेंगे तो नंबर्स कैसे मिलेंगे हमें, बड़े मिलेंगे ना बहुत बहुत। एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं अगर काउंट करोगे तो यू विल गेट ए बिग नंबर। तो हम क्या करते हैं डेली यूजेस में, वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। लाइक सेकेंड्स तो है ही, वी यूज़ मिनट, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स for measurement of time, decades and centuries that we also use. Okay, difference क्या है देखो, 1 minute यानी 60 seconds, 1 hour यानी 60 minutes यानी 60 into 63 600 seconds, 1 day यानी 24 hours और 1 year यानी कि 365 days। यहाँ पे एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ, लिख लो बुक में, कन्वर्ट इनटू सेकेंड। आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसको करो, पहले करो 1 मिनट को, बाद में 1 आवर, तीसरा 1 डे और चौथा 1 ईयर। कैसे मल्टीप्लाई करोगे सोचो थोड़ा सा, और कैलकुलेट करके मुझे वैल्यूज चाहिए, ग्रुप में इसका आंसर आपको सेंड करना है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड, 1 डे इक्वल टू कितना सेकेंड और 1 ईयर इक्वल टू कितना सेकेंड। ओके, चलो वापस आओ। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट टाइम। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टाइम। टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन एंड देयर कैन बी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। पहला, आप टाइम मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए फ्लैग। नंबर 2, द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। नंबर 3, द शैडो ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in an open area during the day or the blinking of person's eyes। टाइम मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, हमने 2 मेथड्स देखी है। पहली तो सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा शैडो भी तो यूज़ कर सकते हैं सनडायल में। सो द आंसर्स आर 2, B एंड C। नेम द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, हमें पता है व्हाट इज इट, सेकेंड, है ना। क्वेश्चन 1.3 देखो तो क्या है, Geeta and Kunal raced from the school to the bus stop, okay, and back. Geeta took 12 minutes 23 seconds to reach the bus stop. From there, it took her 11 minutes 50 seconds to reach the school again. Kunal completed the entire race in 1554 seconds. Who won the race? Okay, क्या है देखो तो सिचुएशन। गीता, हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे स्कूल है आपकी गीता की और यहाँ पे बस स्टैंड है। गीता ने क्या किया, यहाँ से
बस स्टैंड गई, बस स्टैंड से रिटर्न वापस आई। ओके, जाते समय उसको समय लगा 11 मीटर 50 सेकेंड, 11 मीटर 50 सेकेंड। आते समय उसे समय कितना लगा 12, सॉरी माय मिस्टेक, ये आते समय लगा हुआ उस समय है उसको, है ना। तो जाते समय उसको कितना समय लगा 12 मिनट 23 सेकेंड, और रिटर्न आते समय उसे समय लगा 11 मिनट और 50 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हुआ वो निकालो। टोटल टाइम कितना निकालोगे, किसका, गीता का। वी आर टॉकिंग अबाउट गीता। तो मिनट मिनट के एडिशन कर लो, कितने हो जाएंगे 23 मिनट, और सेकेंड सेकेंड के एडिशन की तो कितने हुए। अभी ये थोड़ा सा मैं इसको क्या करती हूँ, स्पेस चाहिए हमें। देखो गीता, उसको टोटल समय लगा 11 मिनट प्लस 12 मिनट यानी कि 23 मिनट। ओके, और सेकेंड्स कितने लगे देखो 23 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स, दैट विल बी कितने 73 सेकेंड्स। अब ये 73 सेकेंड जो है इसको फिर से हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 सेकेंड का एक मिनट लोगे तो 73 सेकेंड का मिनट होगा एक मीनिंग होगा 1 मिनट, और 73 माइनस 60 करोगे अब तो ये हो जाएगा 13 सेकेंड, बराबर है ना। तो इसको टोटल ये 1 मिनट जो है आपको 23 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब गीता को टोटल समय देखो कितना लगा, गीता को समय लगा 23 मिनट प्लस 1 मिनट यानी 24 मिनट 13 सेकेंड। फिर से देखो, गीता को समय लगा 23 मिनट्स और 1 मिनट था ना, मतलब 24 मिनट 13 सेकेंड। ओके, 24 मिनट 13 सेकेंड का समय लगा गीता को। 20, फिर से लिखती हूँ 24 मिनट 13 सेकेंड। और कुणाल को कितना समय लगा, कुणाल को लगा 1554 सेकेंड ओवरऑल, है ना। हु वॉन द रेस, दोनों में से रेस किसने जीता। क्या करना है आपको, ये 24 सेकेंड है, इसको 24 मिनट है, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यू विल गेट 24 इंटू 60 प्लस उसमें 13 करो। गीता का 0, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 प्लस 13, यानी कितने हुए ये 14 समथिंग आएगा आपका। गीता को 14 समथिंग टाइम लगा, कुणाल को 1554 सेकेंड लगे। मतलब हु वॉन द रेस, डेफिनेटली गीता वॉन द रेस। ठीक है, तो ये जो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है गिचड़ मिचड़, ये आपको आपके नोटबुक में प्रॉपर वे से करना है। और गीता और कुणाल के रेस में कौन जीता, दैट यू हैव टू राइट योरसेल्फ। ओके, सो डू दिस प्रॉब्लम इन होमवर्क। 1.4c, clock A has an hour hand and a minute hand, whereas clock B has hour hand, minute hand as well as second hand. Which of the following statement is correct? A के पास सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड है, और B के पास आवर हैंड भी है, मिनट हैंड भी है और सेकेंड हैंड भी है। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोलो। क्लॉक A कैन मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड एक्यूरेटली। ए को 30 सेकेंड एक्यूरेटली मेजर करते आएंगे क्या, उसमें सेकेंड हैंड नहीं है, है ना, तो पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट करेक्ट। बी कैन नॉट मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड एक्यूरेटली, बी को भी नहीं आएगा, बी इज हैविंग ए सेकेंड हैंड। ओके, सो यस इट कैन मेजर इट एक्यूरेटली, मतलब बी को करेक्ट कर सकते हैं हम। Both A and B can measure the time interval of 30 minute accurately. 30 मिनट का एक्यूरेट टाइम मेजर करने के लिए मिनट हैंड चाहिए। मिनट हैंड मेरे ख्याल से A के पास भी है एंड B के पास भी है ना, तो इट मीन्स दैट बोथ कैन मेजर एक्यूरेटली, दैट इज राइट। क्लॉक A कैन मेजर टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट
4 मिनट एंड 10 सेकेंड एक्यूरेटली कर सकता है? ए, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग ए सेकेंड हैंड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है, सो राइट द आंसर ऑफ 1.4 बी एंड सी. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में सनडायल दिया है, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक एंड स्टॉप वॉच. बी में दिया है यूज द चेंज इन वाटर लेवल टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, use the position of sun to keep track of time, used for measuring a relatively short time interval, use the change in sand level to keep the track of time and a modern time keeping instrument. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया तो भी आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना. सो टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क. ओके, तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सॉल्व किया और क्या देखा हमने, वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ टाइम. ठीक है, बाकी का कल करेंगे.